अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बच्चों, हम नाइन्थ का मैथमेटिक्स हम कर रहे थे। न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स PCTB पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड हम शुरू कर रहे थे। तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट किया था। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है बच्चों? उसने कहा है x is equal to 3 plus under root 8, then find the value of the following। हमारे पास कुछ कीमतें उसने दी हैं, वैल्यूज कुछ कहा दी हुई हैं। उसने कहा ये आपने मालूम करनी है। जिस तरह कि मेरे पास x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमने दिया क्या हुआ बच्चा? x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू हम उठा लेते हैं। x किसके बराबर था? x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 गिवन था। तो इससे हमने 1/x, ये कैसे 1/x बना? क्योंकि आपको पता है x जो होता है उसके बटे में हमेशा 1 होता है। x यहाँ भी बटे में 1 है, इसको मैंने उलट दिया तो 1/x हो जाएगा। इसके बराबर जो रकम है, इसके इक्वल में जो रकम है, वो भी उसके बटे में भी 1 है, लिहाजा वो भी उलट जाएगा। तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8 हमारे पास आ गया। अगर x को उल्टा है तो x के बराबर जो रकम होगी बच्चों उसको भी हमने उल्टना है, राइट। तो उसके बाद क्या करना है? हमने 1/x की वैल्यू निकाल लें आप। तो क्या तरीकेकार हमने पीछे पढ़ा? अगर हमारे पास इस तरह की रकमें हो, बटे में हमारे पास यानी कि रैशनल इरैशनल नंबर आ जाए, तो उनको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली जो रकम होती है, डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और उसी की कंजुगेट से क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसी रकम ऊपर ऐसे ही नीचे। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाला हमारे पास हमारा फार्मूला बन रहा है। मशहूर फार्मूला है बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसमें a एक जैसे हैं, फर्स्ट रकम एक जैसी तो फर्स्ट का स्क्वायर जमा माइनस माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जमा माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8। दूसरे का हमारे पास b है, b मीन अंडर रूट 8 का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर हमारे पास आ गया। और यहां स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो फिर हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया हमारे पास। ओवर 3 का स्क्वायर 9, यहां से अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल 8 आ गया हमारे पास। तो इनको हल करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 निकाला 1, 1 की कोई बटे में वैल्यू नहीं होती बच्चों, तो लिहाजा 1/x बराबर हमारे पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। बेहतर। तो उसके बाद क्या करना बच्चों? हमने एक्चुअली हमें चाहिए था, पहली वैल्यू हमारा जो सवाल था x प्लस 1/x था। x प्लस 1/x हमारा रिक्वायर था। अगर मैं ऊपर से दिखाना चाहूँ आपको तो मैं दिखा सकता हूं। आप देखेंगे ये हमारे पास x प्लस 1/x था। ठीक है, यही हमने पहले मालूम करना था। तो मैंने भी x प्लस 1/x की वैल्यू ये ले लिया आपके सामने, ये x प्लस 1/x ले लिया। तो इज इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू, क्योंकि पहले x है तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस ये वाला। आगे 1/x की वैल्यू बच्चों, 1/x की जगह पे 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए। 3 और 3 6 हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों। ठीक हो गया। उसके अलावा हमने मालूम करना है x माइनस 1/x मालूम करना है। तो क्या करेंगे फिर? दोबारा से टेक आल्सो x की जगह पे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू बचा वही 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस ये वाला। आगे 1/x की वैल्यू जो आपने निकाली पहले ऊपर, तो वो क्या थी? 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो माइनस की वजह से अलामत चेंज होती है। माइनस माइनस अंदर अप्लाई होगा -3, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। एक अंडर रूट 8 और एक और एक 1 और 1 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। अंडर रूट 2 ओवर इनटू अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 8 हमारे पास आंसर आ गया। 2 अंडर रूट 8 हमारे पास आंसर आ गया। एक जिस तरह के हमारे पास यहाँ 1x और 1x क्या होता है? 2x। इससे कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास एक ये है और एक ये, एक और एक 2 है क्या चीज? अंडर रूट 8। ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास हुआ इसका पहला और दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ बच्चों हमारे पास इसी एक्सरसाइज 1.2
इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3। ठीक है, हमने मालूम करना है एक्स स्क्र प्लस 1/x², हमने मालूम करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, दोबारा से एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर 8 था, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर 8, इसको उलट दिया, 1/x बना लिया। अगर ये इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टेंगे, ये 1/3 प्लस अंडर 8, इसी के कंजुगेट से ये हमारे पास इरेशनल है, लिहाजा इसको रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे वाली जो रकम होती है, नीचे वाली जो रकम होती है, नीचे वाली जो रकम है हमारे पास, ठीक है, ये वाली रकम इसी का कंजुगेट से मल्टीप्लाई और इसी का कंजुगेट से डिवाइड कर दिया आपने, तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई वही रकम आ जाएगी। नीचे वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट रकम एक जैसी है, जब माइनस माइनस सेकंड रकम भी एक जैसी है, तो हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर बन गया, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जब माइनस माइनस अंडर 8 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर अंडर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस यहाँ से बच गया 8, तो 3 माइनस अंडर 8, 9 में से 8 निकाला 1, 1 की वैल्यू कोई नहीं होती, लिहाजा इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा हमारे पास आ गया 3 माइनस अंडर 8 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें ये सारी चीजें दी हुई थी, हम दोबारा से ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये तो क्या किसकी हमें जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1/x हमने निकाला था, तो क्या हमारे पास आंसर आया था, x की जगह पे x की वैल्यू रखी थी, प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर 8, अंडर 8 से कैंसिल, 3 और 3 हमारे पास हो गया 6, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लिया मैंने, आगे क्योंकि इसने यूज होना है। आल्सो टेक, माइनस भी निकाल लें आप, माइनस की वैल्यू भी निकाल के रख लें, इसने आगे काम आना है, माइनस की वैल्यू निकाल रख लें, माइनस की वैल्यू अगर निकाल के रखना है, x माइनस 1/x, x की जगह पे x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई, ठीक है, माइनस 1/x, माइनस ये वाला ऐसे कैसे, 1/x की जगह पे 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अंडर 8, माइनस को अगर अप्लाई करें, -3 माइनस माइनस प्लस अंडर 8, -3 प्लस 3 कैंसिल, अंडर 8 और अंडर 8 हमारे पास 2 अंडर 8 आ गया। ठीक हो गया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लिया बच्चों। तो उसके बाद क्या करना है, हमने मालूम करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। थर्ड पार्ट जो है इस इक्वेशन का, जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर, सवाल का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमने मालूम करना है। तो हमने क्या किया बच्चों, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 था, आपने ऊपर देखा, यहाँ हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं आपको, ये x प्लस 1/x इससे बराबर था 6 के बराबर था, इसी को मैंने लिया है हल करने के लिए, क्योंकि इसी से हमारी जो है वैल्यू बननी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बनेगा हमारे पास, x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 था, इसको हमने दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग x का स्क्वायर, फार्मूला इसका भी इसका भी, तो फर्स्ट फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, किसके बराबर होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम a, सेकंड रकम b, तो यहाँ भी फार्मूला, फर्स्ट x है, फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस सेकंड 1/x है, तो 1/x का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x, सेकंड रकम 1/x, 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 6 को आपस में 2 दफा ज़रब देना है, 36 बन जाएगा, x से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36, तो 36 x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36, 30 ये प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 में से 2 निकाला हमारे पास आ गया 34। तो लो बच्चों, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट था, उसका आंसर आया x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आई 34 वैल्यू हमारे पास आई बच्चों। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगी। लो बच्चों, इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 था। पार्ट 4 में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हमने मालूम करना है, जबकि आपने x प्लस 1/x की वैल्यू पीछे निकाली 6 थी, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 8 थी। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², दरमियान में माइनस है, दरमियान में माइनस तब ही पॉसिबल है, एक के दरमियान प्लस हो, एक के दरमियान माइनस हो, रकमें दोनों एक जैसी हो, एक के दरमियान प्लस, एक के दरमियान माइनस, हम उनका जब प्रोडक्ट करेंगे, इनका फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और जो माइनस माइनस सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही, तो मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू, रकमें दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन एक दरमियान प्लस, एक दरमियान माइनस, ताकि फार्मूला बन सके। फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर, जब माइनस माइनस, सेकंड 1/x है तो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1x प्लस 1/x की जगह पहले रकम थी, तो उसकी जगह पहले रकम मैंने 6 रख दी, मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू 2 अंडर 2 थी, तो मैंने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दी 6 टू द 12,
ठीक है, √8 ऐसे के ऐसे ही रहा। तो ये हमारे पास अगला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो है ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, x + 1/x ये फार्मूला बना। तो हमारे पास फर्स्ट रकम 6 थी और x - 1/x की वैल्यू ये 2√8 थी। 6 to the 12, तो 12√8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहली वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों। फोर्थ पार्ट, इसके अलावा जी हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है बच्चों, वो x + 1/x4 हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमें फिर पता है दोबारा x + 1/x = 6 हमने ऑलरेडी लिया हुआ था। तो इसको हमने उठाना है, क्यों? क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, इसका हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 4 पावर है तो फिर डबल स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास x4 + 1/x4 हमारे पास इजीली बन जाएगा। तो हम ले रहे हैं x + 1/x = 6, दोनों तरफ का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक ये पहला फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? a + b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली रकम एंड सेकंड रकम। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा मशहूर फार्मूला है और अक्सर ये फार्मूला आज से नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल में 6, 7 में, 8 में भी ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। अलजेब्रिक में अलजबरा जब आप करते हैं तो इसमें सारे फार्मूलाज जो है बड़े मशहूर फार्मूलाज, अलजबरा के तकरीबन 10 से 11 फार्मूलेज जो है इस लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें सबसे पहला फार्मूला ये है a + b होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ हमने फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ सेकंड का स्क्वायर +2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x, सेकंड रकम 1/x = 6 * 2 = 36। यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। उसके बाद यहाँ से x² + 1/x² बचा हमारे पास, और जी ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। 36 में से -2 34 बच गया। अगेन स्क्वेयरिंग, क्योंकि हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी बच्चों, हमारी डिमांड थी x² x⁴ + 1/x⁴ हमारी डिमांड थी। तो लिहाजा हम इसलिए इसका दोबारा से स्क्वायर ले रहे हैं। लो जी, अगेन स्क्वेयरिंग इस वैल्यू का दोबारा से फार्मूला बनेगा हमारे पास, वही फार्मूला, पहला फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम x², सेकंड रकम 1/x² और 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर हमने कैलकुलेटर यूज करके 34 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1156 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो उसके बाद x⁴ + 1/x⁴, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 बच गया, 2 1 2, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो 1156 में से -2 हमने किया 1154। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। ये हमारे पास लास्ट पार्ट जो था इसका, उसका क्या है? फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ आ रही होगी मेरा ख्याल है आपको। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। तो ये हमारे जो है पार्ट कंप्लीट हुए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये हम देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो इसमें हमने क्या करना है बच्चों? वो कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 - 3√2 over 4 + 3√2 is equal to p + q√2। हमने p और q की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए हमने इस तरह की शक्ल p + q की क्रिएट करनी है और इनको एंड पे हम कंपेयर करेंगे तो p और q की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। हमने मालूम करनी है p और q, रैशनल नंबर है हमारे पास p और q, इनकी हमने बाकायदा वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास रकम दी हुई है, इसको सॉल्व करते हुए हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में 8 माइनस, ये उठाया 8 - 3√2 over 4 + 3√2।
अब जाहिर सी बात है, इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या करना है बच्चों, नीचे हमने रैशनलाइज करना है। ये हमारे पास इर्रेशनल फॉर्म में नीचे रकम पड़ी डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जो हमारे पास बटे वाली रकम है इसी का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वन रूट टू, ऐसे कैसे साथ चल रहा है हमारे पास। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम फार्मूला, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है, वही मशहूर फार्मूला जो आप अक्सर पढ़ते हो, ए प्लस बी और साथ है जी ए माइनस बी। दो रकम एक जैसी हो, एक दरमियान प्लस हो, एक दरमियान माइनस हो, एक दरमियान प्लस है, यहाँ एक दरमियान माइनस है, तो क्या करते हो आप फर्स्ट का स्क्वायर कर लेते हो, जमा माइनस माइनस, उसके बाद सेकंड का स्क्वायर कर लेते हो, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ भी फर्स्ट का स्क्वायर हमारे पास, ऊपर वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई की मैंने, आम मल्टीप्लीकेशन है बेटा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को अगले वाले से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 8 4 द 32, 8 को हमने, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 3 द 24, 8 8 3 द 24 और अंडर रूट 2 ऐसे कैसे रहा। इसके अलावा अब हम इस पे आते हैं, ये माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले 8 सबसे मल्टीप्लाई हो ऊपर वाली से, फिर माइनस 33 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये माइनस है ये प्लस है, जिस साथ कोई सिंबल नहीं होता प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 3 3 4 द 12 अंडर रूट 2 ऐसे कैसे रहा। इसके अलावा ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3 3 द, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2, देखते हैं क्या आंसर आता है, 3 नंबर से 3 से 9 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो दो रकमें जजर के अंदर हो तो हम उनको एक जजर के अंदर कर सकते हैं, 2 इंटू 2, तो फिर क्या हो जाएगा 9, 2 इंटू 2 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 2 पावर 2 और स्क्वायर रूट अंडर रूट और स्क्वायर दोनों से कैंसिल, यहां से बचा 9 और यहां से बच गया हमारे पास 2, 9 टू द 18 हमारे पास आ गया, तो लिहाजा ये 18 डायरेक्ट इस तरह आया है, ठीक है। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कैसे आया, 18 आया। बात समझ आ रही होगी आपको, 8 को 4 से, 8 को फिर अगले वाली रकम से, ये आंसर आया, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को फर्स्ट रकम से, ये आंसर आया, फिर इस रकम को हमने इससे जब जरब दिया तो इसको मैंने यहाँ बाहर समझाया भी है, यहाँ आपको समझाइए कि 18 किस तरह आया, ये 18 आया हमारे पास, ठीक हो गया। नीचे वाला फार्मूला 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जमा माइनस माइनस दूसरी का स्क्वायर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू पी प्लस के अंडर रूट 2, ऐसे कैसे चल रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो अब आप चेक करें, ये 32 है और यहां से हमारे पास 18, 32 और 18 50, राइट, ये माइनस 24 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये दोनों रकमें तकरीबन एक जैसी हैं, ये भी अंडर रूट 2 वाली, ये भी अंडर रूट 2 वाली है, तो लिहाजा हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और माइनस माइनस अलामतें अगर एक जैसी हो रकमों के साथ तो रकमें इकट्ठी होती है, माइनस 24 माइनस 12 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 36 अंडर रूट 2, ठीक हो गया। इनके सिर्फ हमने कोएफिशिएंट जमा करने हैं, यानी कि ये 24 अंडर रूट 2 है और ये कितने 12, ये 24 है और ये 12, इनको हमने जमा किया, ऐड किया, 36 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। यहां से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया, 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 और 9, ये मैं इधर कर रहा हूं, उसको दोबारा हल करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखेंगे ये 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम हल कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा खाली 2, 9 टू द 18 हमारे पास आ गया। तो ये बटे में 18 इस तरह आया, इसको सॉल्व किया आपने, बटे में 18 इस तरह है, जिस तरह मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, ये वाली चीज सॉल्व करके दिखाई, ठीक 18, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस के रूट 2, ऐसे कैसे ही रहा। यहां से आगे 50 माइनस 36 50 माइनस 36 अंडर 2 ऐसे कैसे, 16 में से जमा 16 में से माइनस 18 में से जमा 16 निकाले तो माइनस की रकम बड़ी है, माइनस 18 में से जमा 16 निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है। जब किसी भी रकम की अगर अलामत बड़ी रकम वाली अलामत इस्तेमाल हम करते हैं, 18 के साथ माइनस है, 18 बड़ा है तो उसके साथ वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे,
एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, रकमें तफरीक होती हैं, हम रकमों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस किया, माइनस करने से हमारे पास -2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ऐसे कैसे चल रहा है साथ हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा, अब आप चेक करें, जो -2 है दोनों के बटे में, इसका बेटा लेदा, इसका बेटा लेदा, दोनों का ओवर, दोनों का ओवर, इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, अलग-अलग कर दो। -50 ओवर -2 माइनस 36 अंडर 2 ओवर -2, राइट, दोनों को अलग-अलग बटा कर दिया। p प्लस क्यू अंडर 2 ऐसे कैसे रहा। यहां से आगे क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कैंसिल कर दिया, 25 2 to the 4, यहां 1 बच गया, 10 to 5 the 10, यहां से 2 18 द 36 टेबल से, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां से ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यहां से 25 माइनस माइनस प्लस, यहां से बचा 18 अंडर रूट 2, यहां से p प्लस क्यू अंडर रूट 2 हमारे पास आया बच्चों। ठीक हो गया। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, इज द फॉर्म ऑफ p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये वाली शक्ल जो है वो सेम ऐसे बन गई जिस तरह की ये रकम थी, यहाँ p है, ठीक है, यहाँ क्यू अंडर 2 है, यहाँ अंडर 2 वाली रकम ये वाली बन गई, और ये वाली जो रकम है हमारे पास क्या बन गया, p बन गया। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब क्या है कि फर्स्ट रकम फर्स्ट के इक्वल, सेकंड रकम सेकंड के इक्वल, तो लेके देखें तो यहाँ से कंपेयरिंग के दौरान p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -25, और यहाँ से 18 अंडर 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा क्यू अंडर रूट 2 के बराबर, यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा p इज इक्वल टू -25 आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, और q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18। यही हमारी डिमांड थी, उन्हें यही कहा था कि p और q की वैल्यूज आपने मालूम करनी है, p और q की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास p और q की वैल्यू भी आ गई, बात समझ आ गई। तो हमने -25 प्लस 18 अंडर 2 था इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर 2 था, तो लिहाजा फर्स्ट रकम फर्स्ट के इक्वल, कंपेयर जब हम करेंगे दोनों को, p इज इक्वल टू -25 आ गया, और क्यू अंडर 2 इज इक्वल टू 18 अंडर 2, तो यहाँ अंडर 2 दोनों साइड पे कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, दोनों रकमें दोनों तरफ है, दोनों तरफ हम इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये यहाँ बटे में जाके इस तरह होगा, 18 अंडर 2 इज इक्वल टू क्यू अंडर 2, यहाँ से 18 ऐसा कैसे रहा, यहाँ से क्यू अंडर 2 डिवाइडेड बाय अंडर 2, ये दोनों कैंसिल, तो लिहाजा क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18, ये आंसर। तो लिहाजा क्यू इज इक्वल, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18 आ गया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चों, ठीक है, लो जी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। इसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या वो कहते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करें। लो जी क्या है आंसर, 25 पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 ओवर 16 पावर 5/4, और इसके अलावा 8 पावर हमारे पास क्या 4/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। लो जी, अब 25 की जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि कम से कम इसकी हम पावर फॉर्म कर सकते हैं, वो 5 पावर 2 है, और ऊपर वाली पावर क्या 3/2, पावर से 5 पावर 2, और ऊपर वाली पावर 3/2, पावर से हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इनटू मल्टीप्लाई 243 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5, आप तजस्सी करके लिख सकते हैं इसको हम 243 को हम 3 पे इसकी जो है फैक्टराइजेशन होगी, 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर 3 पे 3 2 द 6, और यहाँ से 2 बचे, 3 7 द 21 81, यहाँ से 3 पे फिर 3 9 द 27, यहाँ से 3 पे 3 3 द 9, फिर 3 पे 3 1 द 3 हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 3 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5। ठीक है बच्चों, तो इसकी हमने फैक्टराइज करके ये हमने पावर 5
ये इसकी पावर फॉर्म कम से कम शक्ल जो बनी है वो 3 पावर 5 बनी है, इससे छोटी और शक्ल हम नहीं बना सकते पावर फॉर्म है इसकी। तो ऊपर वाली पावर थी 3 पावर 5, ऊपर वाली पावर थी 3/5, वो पावर से मल्टीप्लाई करवा दी। उसके बाद नीचे वाली शक्ल 16 है, 16 की जो कम से कम शक्ल है 2 पावर 4 है, यहाँ है 5/4 मल्टीप्लाई कर दी पावर से। 8 की कम से कम जो शक्ल है वो 2 पावर 3 है, यहाँ से मल्टीप्लाई 4/3 करवा दिया। 2 से कैंसल, 5 से कैंसल, यहाँ फिर 4 से कैंसल, 3 से कैंसल, जो बचता है वो हम उठा लेते हैं। हमारे पास क्या बचा यहाँ बच्चों, 5 की ताकत 5/3 बचा, इनटू यहाँ से 3/3 बचा हमारे पास, ओवर नीचे से क्या बचा 2/5, ये आप 2/5 देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 2/4, यहाँ से आप देख सकते हैं 2/4 हमारे पास बचा। तो बच्चों इनको सॉल्व कर लें आप, बिल्कुल आसान है। क्या बचेगा, 5/3, 5 मल्टीप्लाई 3 टाइम, 5 को आपस में 3 दफा ज़रब देना है, 125 आ जाएगा। 3/3 को मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ये आ जाएगा, ओवर 2/5 का मतलब 32 आ जाएगा बच्चों, क्रॉस 2/4 का मतलब 2 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आ जाएगा। 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया 33, 33 75, और यहाँ 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 512। कैलकुलेटर उठाएं आप, कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास बच्चों नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। वो क्या कहता है बच्चों कि 54 इंटू 3√27 की पावर 2x ओवर 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 216 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इनको हमने सॉल्व करना है। सवाल थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, और आप इजीली जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 54 ऐसे कैसे रहा बच्चों, लो जी, ये 27 था, 27 को हम ले लिया 3/3, और ये पावर 2x अंदर है, ये वाली पावर से मल्टीप्लाई, क्योंकि 27 को 3/3 पावर थी तो ऊपर पावर क्या थी 2x, और ये तो हमने इसको पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसके अलावा बच्चों हमारे पास बाहर जजर 3 है, जजर 3 का मतलब आपको पता है 1/3 होता है, तो लिहाजा 1/3 आ गया, डिवाइडेड बाय 9। 9 की जो शॉर्ट फॉर्म है, पावर फॉर्म सबसे छोटी शक्ल 3/2 है, x प्लस 1 ऐसा कैसे हमारे पास, प्लस 216 को लिख लिया हमने बच्चों 2 की 3 ज़रब 3 की 3, ये फैक्टराइज करके हमने पेयर्स बनाए, आप फैक्टराइज कर सकते हैं 216 को, ठीक है। तो ये 2 पे 2 1 2, 1 छोटा है, छोटे का 0, 1 को 6 के साथ 16 बन गया, 2 8 16, इसके अलावा 2 पे 2 5 10, 2 4 8, इस तरह 2 पे फिर हमारे पास ये जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों 2 2 4, 2 7 14, यहाँ से 3 9 27, यहाँ से 3 3 9, यहाँ से 3 1 3। आपने देखा 1 2 3, तो 3/3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 2 है, तो इसको हम ले सकते हैं 2/3। यहाँ से आगे ये वाली रकम 3/2x माइनस 1 ऐसे के ऐसी रहेगी। जी बच्चों समझ आ रही होगी आपको, थोड़ा सवाल पेचीदा जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो। लो जी, तो उससे आगे क्या होगा बच्चों, 54 ऐसे कैसे रहा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3/3 क्रॉस 2x, ये भी पावर है, पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये ओवरऑल पावर थी, ये भी सबके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ से 2x इससे मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई 2 1 2 हो गया। यहाँ से हमने देखा कि ये बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, ठीक है। अब जब बेस एक जैसे होंगे तो पावर इनकी एडअप हो जाएंगी, पावर एडअप करेंगे, ये बेस इन दोनों में से एक बेस 3 आ गया, 2/3 ऐसे कैसे रहा, इन दोनों में से ये बनेगा 3 + 2x - 1, 3 + 2x - 1, शायद 3 को पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 + 2x और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या होगा, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहां से ये 54
ये 54, इस 54 को भी हमने फैक्टराइज कर लिया 3 3 3 3, ये 54 की फैक्टराइजेशन भी कर ली साथ, यहाँ 54 की फैक्टराइजेशन करके 3 पे 3, ठीक है, 3 1 3, 3 8 24, फिर 3 पे 3 6 18, फिर 3 पे 3 3 2 6, फिर 2 पे 2 1 2, तो हमारे पास ये इसी फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सी फैक्टराइजेशन है। इस जगह पे हम लिख रहे हैं 54 की फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये एक यहां से यहां तक 1 2 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3 पावर 3, ये 3 पावर 3 हमारे पास, इसको लिख लेंगे। इसके अलावा फिर एक और भी हमारे पास 3 है यहाँ, ये 1 2 3, इन सब की पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इन सब में से एक बेस हमारे पास 3 आ गया। ठीक हो गया, बेस 1 आ गया। ठीक, लेकिन मैंने 3 नहीं लिए, मैं यहाँ 2 ले रहा हूं। इसकी वजह क्या है? 2 इसलिए मैं ले रहा हूं, 2 इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि हमारे पास बटे में यहाँ 3 पावर 2x प्लस 2 पड़ा हुआ है, ताकि हम दोनों से कॉमन ले सके। क्या ले सके? कॉमन ले सके। आप तीनों भी उठा सकते, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं इसलिए यहां से 2 उठाए, इसके साथ इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 इसके साथ अटैच किया हमने। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये बच जाएंगे। इसको ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 3 क्रॉस 2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यहां से ये इन सब में से एक बेस 3 आ गई, ये बन गया 2x, और 1 और 1 ये बन गया 2। दोनों क्या, इनकी पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस एक जैसे थे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये दोनों, इनकी बेस एक जैसी, इसलिए पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो यहां से 3 प्लस क्रॉस 2 ये हमारे पास बच गया, ओवर बटे में ये। ठीक है, बटे में क्या होगा, यहां से 3 पावर 2x प्लस 2 यहां मौजूद है, यहां भी हमारे पास देखें 3 पावर 2x, 3 में से 1 निकाला, ये 3 में से 1 निकाला, तो हमारे पास यहां क्या मौजूद है, यहां से 3 की पावर 2x प्लस 2, यहां से 3x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, क्योंकि इस रकम में ये वाली जो रकम है, यहां भी 3 की पावर 2x प्लस 2, ये 3 में से 1 निकालेंगे 2 ही बचेगा हमारे पास, ये वाली चीज। ठीक है, ये कॉमन आ गई, तो यहां से जब कॉमन में लिया, जब सारी चीज कॉमन आती है तो 1 बच गया। यहां से जब आपने 3 पावर 2x प्लस 2 निकाला, तो ये हमारे पास बच गया 2 पावर 3, जो कि 2 पावर 3 है बच्चों, 2 पावर 3 बराबर है 8 के। ये प्लस ये वाला आ गया, 2 पावर 3 बराबर होता है 8 के। थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा पेचीदा सा मैंने कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो बच्चों जो चीजें कॉमन आई उनको हमने कैंसिल कर दिया। यहां से 3 क्रॉस 2 बचा था, और यहां से हमारे पास 1 और 8 बचा। ठीक है, 1 ओवर 8 9 हो गए, तो अब ये भी कट रहे हैं, 3 1 3 3 3 9, यहां से बच गया हमारे पास 2, और यहां से हमारे पास आ गया बच्चों 3, तो आंसर हमारे पास आया 2 ओवर 3। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये देखते हैं थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है। थर्ड पार्ट में बच्चों कहता है 216 की पावर 2/3 ज़रब 25 की ताकत 1/2 और 0.04 की पावर -3/2। और ये सवाल सेम आपकी पिछली जो एक्सरसाइज 9th की जो मैथमेटिक्स है उसमें भी मौजूद था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वहां भी। तो बच्चों यहाँ भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के तौर पे पेपर में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या करता है इसमें। लो जी, 216 है, 216 को हमने 6 पावर 3 लिख लिया, 216 की तजज़ी करके हमने इसको क्या लिख लिया, 6 3 18, और जी 6 6 यहाँ 36, यहाँ फिर 6 पे 6 6 36, 6 1 6 1 2 6 इंटू 6 इंटू 6, ये बन जाएगा 6 पावर 3, तो 6 पावर 3 बना दिया, पावर 2/3 ऐसा कैसे मेरे पास आ गई। 25 की शॉर्ट फॉर्म 5/2 मल्टीप्लाई पावर से 1/2 मल्टीप्लाई, इसके अलावा इसका बेस 0.004 है, तो इसका हम ये डेसिमल इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा,
डेसिमल का 1, उसके बाद 2 हिस्से हैं तो 2 जीरो, तो ये बन जाएगा 4/100। डेसिमल तोड़ना आपको आता है, -3/2 ऐसे के ऐसे रहा जी। अंडरस्टैंड? यहां से 3 3 से कैंसिल, यहां से 2 2 से कैंसिल, यहां से हमारे पास बच गया 6/2, 6/2 आया बच्चों। यहां से हमारे पास बच गया 5, और इसको भी हम कैंसिल करने जा रहे हैं। 4 1 द 4, 4 25 द 100, ठीक है। 4 2 द 8, यहां से 2 बचे 20, 4 5 द 20, तो ये 1/25 हमारे पास आ गया। ये -3/2 ऐसे कैसे हमारे पास पावर, यहाँ 6/2 इंटू 5/2 ऐसे कैसे रहा। लो बच्चों, ये रकम जो है हमारे पास 1/25 है, तो इसकी पावर -3/2 है। तो रूल ये है बच्चों, अगर हमारे पास कोई रकम फ्रैक्शन में हो, यानी कि बटे में रकम हो और उसकी पावर माइनस आ जाए, मतलब मेरे पास कोई रकम है a/b की पावर मेरे पास -1 है, तो मैं एक्चुअली इसको क्या कर रहा होता हूँ, मैं इसको उलट दूंगा। एक्चुअली होता ये है, हम ऊपर वाले की पावर लैदा करते हैं, नीचे वाले की पावर लैदा करते हैं। नीचे वाली रकम ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर वाली रकम ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम करते यही है कि हम करते ही हैं कि डायरेक्ट अगर कोई रकम कोई फ्रैक्शन में है, बटे में रकम पड़ी हुई है, उसकी पावर माइनस में आ गई है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको रकम को उलट देते हैं। रकम को उलट देंगे पावर, और क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं इस तरह। लो जी, यहाँ ये पावर पॉजिटिव होगी, 1/25 था, 25 ऊपर चला गया, 25 के बटे में 1 उसको लगाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 6/2, इससे आगे स्टेप 6/2, 6/2 ऐसे कैसे, 7 इंटू 5 ऐसे कैसे, ओवर 5/2, 25 को लिख लिया हमने 5/2, 25 को 5/2 इंटू पावर, ये भी पावर है 3/2, ये 2 2 से कैंसिल, ठीक है। तो यहां से 6/2, 5 इंटू 5 और 5/3 बच गया। अब आपने देखा ऊपर नीचे बेस एक जैसे है, तो अब कौन सा बेस लेंगे जिसकी पावर बड़ी है, नीचे वाले की पावर बड़ी है 5/3 है, तो ऊपर वाले की पावर 1 है, यहाँ तो निचली वाली पावर आके माइनस हो जाएगी। 6/2 ऊपर बचा, यहाँ से 5 नीचे वाला बेस ले लिया, ऊपर वाली पावर नीचे क्या हो जाएगी, -3 -1, ठीक है। तो क्या बचा, तो बच्चों 6/2 और ये 5/2, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इसका ये भी से कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास 6/5 आ गया, ठीक हो गया। ठीक, हमारे पास आंसर आया। लास्ट पार्ट इसका 1/4 पार्ट इसका, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। लो बच्चों, तो है हमारे पास a/1/3 प्लस b/2/3 इंटू a/2/3 माइनस a/1/3 b/2/3 प्लस b/4/3। तो हमने इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, ए वाली रकम, ये वाली रकम, ये वाली रकम मल्टीप्लाई सारी, दूसरी रकम मल्टीप्लाई सारी, आसान बात है। पहली मल्टीप्लाई सारी, दूसरी मल्टीप्लाई सारी, तो क्या होगा, a/1/3, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई इससे, तो ये आंसर आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई की, ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई ये सारी, ये आंसर आ गया हमारे पास। अभी मल्टीप्लाई की शक्ल में हम लिख रहे हैं। इसके अलावा a/1/3 मल्टीप्लाई b/4/3, ये आंसर आ गया, ठीक हो गया बच्चों। ये उसके बाद हम दूसरी रकम पे आते हैं, ये वाली प्लस है हमारे पास, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ये b/2/3 मल्टीप्लाई a/2/3 वाला आंसर। उसके अलावा प्लस माइनस माइनस b/2/3 ये वाला मल्टीप्लाई होगा a/1/3 इंटू b/2/3 आ गया हमारे पास। इसके अलावा लास्ट प्लस 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 b/2/3 ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई होगा b/4/3 से। ये कैंसिल आउट होते हैं, उनको कैंसिल कर लिया आप। कौन से कैंसिल हो रहे हैं जी, आप चेक करें बच्चों, ये वाली चीज b/2/3 a/1/3 इंटू b/2/3 ये सारे यहाँ मौजूद, कहाँ मौजूद है ये देखते हैं हम। लो बच्चों, हम तो क्या था, a/1/3 इंटू a/2/3,
ये दोनों बेस एक जैसे हैं, तो इसका हमने क्या किया, तो हमारे पास यहाँ से हमने क्या ले लिया, इन दोनों की बेस एक जैसे, एक बेस ले लिया a, और इनकी पावर क्या होगी हमारे पास ऐड हो गई, ये 1/3 प्लस हो गया 2/3। अब आप यहाँ चेक करते हैं, ये जरा थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली चेक करना पड़ेगा। a की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ भी दोनों बेस एक जैसे हैं, ये 1/3 और 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। चेक करते हैं क्या यही बनता है 2/3, ये दोनों चीज चेक करते हैं। लो जी, a की पावर मेरे पास 1/3 थी, दोनों बेस एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा 1/3, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर एलसीएम आ गया 3, और 3 से कैंसिल 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 1 दा 1, यहाँ भी 3 से कैंसिल सेम है, 1 आ जाएगा, 1 ऊपर वाले से 1 1 दा 1, तो आया हमारे पास a पावर 2/3। ठीक है, तो इसको हमने हल किया तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 2/3 आ जाएगी, ये दोनों a पावर 2/3 आ जाएगा, और ये है b पावर 2/3। तो a की पावर 2/3 ये बन रहा है, और यहाँ b की पावर हमारे पास 2/3 है, तो ये वाली चीज हमारे पास यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं सेम जो इससे बन रहा था वो यहाँ हमारे पास मौजूद है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे कैंसिल। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह आप चेक करें, यहाँ ये 2/3 है, यहाँ b पावर 2/3 है, तो इस तरह यहाँ b की पावर 2/3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा b की पावर 2/3, तो इनको हम हल करते हैं, b की पावर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 3, तो ये 2 + 2 आ जाएगा ऊपर, 2 + 2 एलसीएम लिया ऊपर वाले रकम का, तो ये बन जाएगा b की पावर हमारे पास 4/3। तो अब चेक करें, b पावर 4/3 हमारे पास ऊपर मौजूद है, साथ a की पावर 1/3 और यहाँ भी क्या a की पावर 1/3, तो लिहाजा ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ से बचा, यहाँ से b पावर 2/3 और साथ क्या है b पावर 4/3, इन दोनों की बेस एक जैसी है, तो मैंने इनको ऐड कर लिया, यहाँ से ऐड किया तो हमारे पास एलसीएम 3 आया, तो ऊपर वाली रकमें, दोनों रकमें नीचे भी एलसीएम वाली, यहाँ 3 से कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 1 दा 1, यहाँ 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 2 दा 2, तो a की पावर हमारे पास आ गई 3/3, ये वाली 3/3। इस तरह यहाँ पे चेक करते हैं, एलसीएम 3 आ जाएगा, जब नीचे एलसीएम एक जैसे हैं तो नीचे 3 से कैंसिल होगा एलसीएम, तो 1 आएगा, 1 2 दा 2 ऊपर वाली रकमें, जो एलसीएम है अगर वही रकमें बटे में मौजूद हैं जो है आपका एलसीएम है, तो ऊपर वाली रकमें दोनों वो ऐसे कैसे एज इट इज आ जाती हैं, तो इस तरह 2 और +4 हमारे पास, 2 + 4 6 आ गया हमारे पास, ये 3/6 हो गया हमारे पास, 3/6 को अगर हम हल करते हैं, 3 2 दा 6 आ गया बच्चों, और 3 1 दा 3, तो यहाँ से खाली a आ गया, यहाँ से आगे b पावर 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो लो बच्चों ये हमारा फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई अल्लाह के हुक्म से, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लर्न विद सर असरार आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, खुशी की बात होती है, ताकि सबका फ़ायदा हो सके, सबका भला हो सके। अल्लाह सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक्सरसाइज़ 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगली एक्सरसाइज़ 1.3 में हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।